हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। पहले तो मैं बता दूं, ये मेरा एक स्टडी व्लॉग नहीं है। ये 4 जुलाई का व्लॉग है। तो मुझे मेरे घर जाना है मेरठ। तो मेरी मम्मी और बहन दोनों आए हैं और देन अब मैं मेरठ से जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी डिलीवरी मेरठ में ही होगी। तो अब घर जाना है, मेरठ रहूँगी। उसके बाद अगर मेरी पढ़ाई होती है तो मैं कंटिन्यू करूँगी कि मेरे डेली व्लॉग आए, डेली स्टडी। अगर पढ़ाई जिस दिन पढ़ाई होगी उस दिन तो डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ मम्मी और बहन आ गए थे, तो मैंने कहा था सुबह ही आ जाना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो मम्मी और बहन आ गए। उन्हें अपने घर वालों को देख के इतनी खुशी होती है, वो मतलब हर खुशी से डिफरेंट है। और मैंने भी सारी तैयारी करके रख रखी थी कि आएंगे तो चाय नाश्ता सब करेंगे। और मेरे हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके हैं। उन्होंने कहा था मैं तो शाम तक ही आऊँगा, क्योंकि छोड़ने भी जाना है उन्हें, तो इतनी लीव नहीं ले सकता, बाद में भी लेनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अटेंड कर लूँगी, तुम जाओ। फिर मैं चाय नाश्ता बनाने लग गई। और यहाँ पे मैं मकेन्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मकेन्स पसंद है और मेरे घर वालों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने मकेन्स बनने लग दिए थे। और मम्मी साड़े में देख रही थी। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो उसमें हल्की हल्की बारिश आई। तो मैंने कहा था सुबह ही आ जाना। मम्मी और बहन सुबह आ गई था, तो 8 साढ़े 8 बजे तक आ गए थे। और मैंने भी अपना सारा काम कर लिया था कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँ। और ये भी ऑफिस जा चुके थे, 8:30 बजे तक आ गए थे। तो मैक्सिमम टाइम मिल जाता है अपने घर वालों के साथ। जितना टाइम स्पेंड करो वो कम है। और हम बहुत टाइम बाद मिले थे, 1-1.5 महीने बाद मिले हैं। तो वैसे तो मुझे घर ही जाना है, पर फिर भी इतने दिनों बाद मिलता है तो अच्छा तो बहुत लगता ही है। फिर यहाँ मैंने चाय बनने रख दी थी, और मैंने खाना बना के रख रखा था, राजमा चावल रोटी। मैंने रोटी तो बाद में बन जाएंगी, राजमा चावल बनाया था मैंने। और मैंने कहा चलो फिर चाय पीते हैं, क्योंकि चाय कितनी भी गर्मी हो, मौसम गर्म हो, हमें चाय ज़रूर चाहिए। इंडियंस है ना, हमें तो चाय ज़रूर चाहिए। और मैं देख रही थी मकेन भी बन गए नहीं बन गए, तो मैंने छू के देखा कि हाँ बन गए हैं। और 5 मिनट प्री हीट पे लगा दूँ और देन ये बन ही गए हैं। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एयर फ्राई में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हम हैवी खा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं और तेल वगैरह भी इनमें नहीं डलता। तो नाश्ता लगाया था, और मैंने कहा चलो बातें करते हैं वो दिन से। और यहाँ पता नहीं हम क्या क्या बातें कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो बहुत सारी बात हो जाती है। और यूँ ही मतलब पूरा दिन कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और घर भी जाना है, ये उसका टाइम आ गया, पता ही नहीं चला। तो यहाँ बच्चों की फ़ोटो लगी हुई है, वो मैं मम्मी को दिखा रही हूँ। तो कौन सा बच्चा क्यूट है, जो ज़्यादा क्यूट है, ये सब बातें हमारी चल रही हैं। और आगे का कैसे करना है, अब ये सब बातें चल रही, जो एक घर में नॉर्मल सी बातें होती हैं। अपने घर तो हमें अपने पेरेंट्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, हम ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन जब बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ। क्योंकि बेशक फ़ोन पे रेगुलर बात करती हूँ, मैं डेली बात करती हूँ, लेकिन फ़ोन पे बात करना और ऐसे मिल के बात करने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। और मम्मी पूछ रही थी सूट कैसा लग रहा है मेरा। तो उन्होंने 1-2 कॉटन के सूट सिलवाए हैं। मैंने कहा नहीं, सूट अच्छा लग रहा है, तो गर्मियों में कॉटन का सूट ही सकता है। और मम्मी मेरी सूट ही पहनती हैं। मैंने कहा मेरा बेबी हो जाएगा उसके बाद मैं भी अपने 1-2 कॉटन के सूट बनवा लूँगी। अभी तो मेरा वेट बढ़ रहा है, तो अभी तो मेरा कुछ भी मन नहीं करता। फिर नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी एल्बम निकाली थी, मैंने कहा चलो एल्बम देखते हैं। तो यहाँ मम्मी एल्बम देख रहे हैं, वो कहे अच्छे लग रहे तुम, बहुत टाइम बाद मिलता है। वैसे तो एल्बम रखी रहती है, तब देखते हैं तो एक सारी मेमोरी ताज़ा हो जाती है, सब कुछ आ जाता है, हम उसी फेज़ में पहुँच जाते हैं जब हम
कोई फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह देखते हैं तो हम उसी फेज़ में पहुंच जाते हैं कि हाँ, वैसे तो हमारी शादी को 1.5 साल हो गया है, पर ऐसा लगता है कि हाँ उसी टाइम पे पहुंच गया, अभी हुई है शादी। तो मम्मी बता रही थी वो अच्छे लग रहे हो तुम, मैं पूछ रही थी मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ तुम्हारे दामाद ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों अच्छे लग रहे हो। और हम थोड़ी देर ठंड लगने लगे थे, मैंने कहा चलो चादर ले लो आराम से देख बैठ के, मैंने कहा खाना खा लो कि नहीं, नाश्ते से इतना पेट हैवी हो गया, आराम से खाना खा लेंगे। और तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ क्यों करी, उनका इतना तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ क्यों करी, घर के ही तो हैं हम, और है ही कौन यहाँ। तो वो कह रही थी मेरी फ़ोटो कहाँ है, मैंने कहा तुम्हारी फ़ोटो आएगी आगे आएगी। तो स्टार्टिंग में तो ब्राइडल की और उनकी फ़ोटो होती है, और पुरानी फ़ोटो मुझे देख के लग रहा है उनकी अपनी अच्छा लगता है। अब तो काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया, अब तो ये कोई कपड़ा आएगा भी नहीं। और यही सब हमारी बातें चली जा रही थी। और आप भी बताना जो आप हाउस वाइफ हो या जिनकी शादी हो गई है, कि शादी के बाद जब पेरेंट्स आते हैं तो कैसा फील होता है। मतलब मुझे तो जो फीलिंग्स हैं मैं शायद शब्दों में बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबको अच्छा लगता हुआ इतने दिनों बाद पेरेंट्स आ रहे हैं, रोज़ रोज़ तो कोई नहीं आता, बेटी के घर कौन जा रहा है रोज़ रोज़। और वैसे भी अगर मुझे जाना ना होता तो मेरे घर वाले आते भी नहीं, मम्मी तो बहुत कम आती हैं, बहन भाई तो मेरे फिर भी मिलने आ जाते हैं। मम्मी तो मेरे बर्थडे पे आई थी लास्ट और अब आई हैं, पूरा 6 महीने बाद आई है मम्मी तो। और मैंने कहा देख, मम्मी कहीं देख कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें, तो वो पोज वगैरह मुझे दिखा रही थी। और एल्बम वगैरह देखो तो पुराना सब कुछ रिवाइंड हो जाता है, सब कुछ ऐसे याद आ जाता है। फिर मैंने कहा लो मम्मी तुम आ गई, तो मम्मी आगे अपने आप को देख रही थी वो, मेरी मम्मी, मम्मी के भैया, मेरे मामा जी, सबकी। और जो रहता है एल्बम में, जिस फोटोज़ में हम होते हैं ना उससे ज़्यादा गौर से देखते हैं, और जिसमें कोई और है ना उससे ज़्यादा गौर से नहीं देखते। तो मम्मी मेरे पापा हैं, तो ऐसा सबके साथ मेरे साथ भी है, जिस फोटो में मैं होती हूँ मैं उससे ज़्यादा देखती हूँ, जिसमें कोई और है उसे ठीक है अच्छा लग रहा है ओके। शायद वो ह्यूमन नेचर है, अपने आप को देखते हैं उसमें कि। फिर ये एल्बम लगाने के बाद मैंने बनाया था खाना, मैंने कहा खाना खा लो, रोटी सेक दी थी, राजमा चावल बनाए थे और जीरा आलू बनाए थे। फिर खाना खा के ना हम रेस्ट कर कर लिया था, क्योंकि बहुत थक रही थी मम्मी, सुबह के उठे हुए थे, 4 बजे उठे थे और 6 बजे वहाँ से चले थे। मैंने कहा तो तुम सो जाओ थोड़ी देर। फिर ये भी आ गए थे, और इनके आने के बाद चाय और फ्रेंच फ्राई बनाए थे मैंने, और बातें बातें करते मैंने कहा चलो अब एल्बम तो देख ही लिया है, वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो साथ में देखने में जो अच्छा लगता है वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा वैसे तो मैंने इन्होंने देख रखे हैं, मम्मी ने भी देख रखी है, हमने साथ में नहीं देखी अभी तक, तो फिर मैंने लगा ली थी। और जब वीडियो देखना हमने सोचा था चल थोड़ी सी देखते हैं, मार्केट भी जाना है, बट हम पूरी शादी देख के, मैंने कहा शादी की सारी चीज़ें मैं देख के हम आराम से चलेंगे मार्केट। और मतलब ये सारी चीज़ें देख के पूरे फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं कि हाँ उस दिन कैसे कैसे क्या था, उस दिन क्या हो रहा था, क्या परेशानी आ रही थी। तो हमने पूरी एल्बम ये देखी थी। और जब विदाई का सीन आया था तो विदाई वाली वीडियो थी, मम्मी इमोशनल हो गई थी, मैंने कहा हो गई विदाई, हो गई शादी, चलो अब मार्केट चलते हैं। तो फिर हम लेट नाइट ही आए थे मार्केट, क्योंकि 8 साढ़े 8 तो वीडियोस देखने में ही हो गए थे।
हमने सोचा चलो रात का डिनर बाहर ही करते हैं। तो फिर हम आ गए थे और मेरे को कोई कपड़ा आता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या पहनूं, तो मैंने सोचा स्कर्ट टॉप पहन लेती हूँ। तो फिर हम यहाँ मार्केट में आ गए थे और सबका ये होता है कि 1-2 दिन कहीं आने के बाद लगता है कि अपना ही शहर अच्छा है। ये तो है, अब तो खैर मुझे तो गुड़गांव की आदत पड़ गई, मुझे मेरठ से ज़्यादा गुड़गांव अच्छा लगता है क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज़्यादा चहल पहल, 11 बजे भी निकल जाओगे बहुत चहल पहल। मेरठ थोड़ा शांत हो जाता है। फिर हम आ गए थे कि कुछ खाते हैं, मैं तो कुछ हेल्दी खाते हैं, मैं कुछ हैवी नहीं खाई। तो हमने डोसा ऑर्डर कर लिया था कि डोसा खाएंगे और ये डोसा काफ़ी अच्छा बनाता है, मेरा सांभर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर मैंने कहा चलो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं मम्मी, और हमने कोल्ड कॉफ़ी पी। फिर हमने घर जाके आराम किया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो